कि आंवले का खाया बुढ़ापे में काम आता है। सर, अगर कोई रोज सुबह खाली पेट आंवला लेता है, अगर उसका जूस ले लेता है या फिर उसके कच्चा भी खा लेता है, तो उसको क्या क्या शरीर में बदलाव देखने को मिलेगा? आंवला आपका 12 महीने तक अगर आप प्रयोग करते हो तो आपके शरीर में रोग आएगा ही नहीं। अंग्रेज लोग तो कहते हैं एन एप्पल ए डे, लेकिन ये झूठ है, गलत है। एन आंवला ए डे, ये कहावत अगर आप भारतीय प्रयोग करते हैं तो आपको किसी वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के समय जो व्यक्ति आंवले का प्रयोग करता है वो रिसर्च के द्वारा प्रमाणित जांच करवा सकता है कि उसका शरीर दूसरे व्यक्ति से, उसका बुद्धि दूसरे व्यक्ति से तेज होगा, शातिर होगा और स्ट्रेस आदि कम होगा उनके जीवन में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी। जी नमस्कार। सर, हमने सुना है आंवले के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो मैं पूरी जानकारी लेने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें आंवले के ऊपर पूरी जानकारी दीजिए। जी हाँ, आंवला इतना अद्भुत एक ऐसा फल है जिसको आप प्रयोग करके अपने शरीर को, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को भी शमन कर सकते हो, दबा सकते हो, समाप्त कर सकते हो। हमारे गांव देहात में तो पहले पुराने बुजुर्ग कहते थे कि आंवले का खाया बुढ़ापे में काम आता है। शास्त्र में आंवले का इतना वर्णन है, च्यवनप्राश से लेकर, चटनी से लेकर, पाउडर से लेकर, आंवला भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों में प्रयोग में लाया जाता है। आंवले का प्रयोग आपके विरेचक औषधियों जो लग्जेटिव होती हैं, पेट साफ करने की होती हैं, आंवले का प्रयोग स्किन की औषधियों में बहुत देखने को मिलता है। आंवले का प्रयोग आंखों के रोग में बहुत अच्छा लाभ करता है। आंवले का प्रयोग आपके जो हार्ट की समस्याएं हैं, आपके कुछ कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ जाता है, तब भी आंवले का प्रयोग देखने को मिलता है। आंवला फैटी लीवर में बड़ा अच्छा लाभकारी काम करता है। आंवला आपका 12 महीने तक अगर आप प्रयोग करते हो तो आपके शरीर में रोग आएगा ही नहीं। अंग्रेज लोग तो कहते हैं एन एप्पल ए डे, लेकिन ये झूठ है, गलत है। एन आंवला ए डे, ये कहावत अगर आप भारतीय प्रयोग करते हैं तो आपको किसी वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक छोटे से इस आंवले में इतने सारे गुण भरे हुए हैं। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके स्किन को, सौंदर्यकरण को बढ़ाता है और आंवला निरंतर अगर आप प्रयोग करते रहते हो आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी और आप बूढ़े नहीं होंगे। आंवला प्रयोग करके हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, बुजुर्ग हो गए थे, वो जवान हो गए। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनने से आपको पता चलेगा कि आंवला कितना गुणकारी, लाभकारी है। ये तो आदिकाल की बातें हैं। आंवले के ऊपर जो आज समाज में रिसर्च हुई है, भिन्न भिन्न देशों ने की है, तो आंवले में इतने गुण उन रिसर्च के माध्यम से भी बताया गया है कि आंवला आपके शरीर के लिए कितना लाभकारी और गुणकारी है। सर, आंवला इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करता है? आंवले के अंदर ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। आंवला रक्त शोधन में भी बहुत अच्छा रोल करता है। आंवला जो बढ़े हुए आपके शरीर में बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसको कम करने का भी काम करता है। आंवला आपके एंजाइम्स को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छा करता है, जो कि जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि, मांद का रोग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, भोजन पचता नहीं है। आंवला उन एंजाइम्स को भी बढ़ाने का काम करता है। आंवला आपके शरीर के सेलुलर लेवल तक आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर, आपके हृदय से लेकर, आपके लीवर से लेकर, आपके किडनीज तक पोषण पहुंचाने का काम करता है, ताकत देने का काम करता है। सर, अगर कोई रोज सुबह खाली पेट आंवला लेता है, अगर उसका जूस ले लेता है या फिर उसके कच्चा भी खा लेता है, तो उसको क्या क्या शरीर में बदलाव देखने को मिलेगा? उनके स्किन का जो डिस्टरबेंस हुआ है, पित्त का डिस्टरबेंस हुआ है, वो ठीक होता है और उनका जो गट डिस्टर्ब है, पाचन वीक है, पाचन को भी ठीक करने का आंवला जूस काम करता है। जिनको बार बार गोलियां लेकर या कोई औषधि लेकर पेट साफ करने की आवश्यकता पड़ती थी, आंवले का जूस उन समस्याओं को भी समाप्त करने का काम करता है। किन किन बीमारियों में ये यूज किया जाता है, इसके बारे में आपने बता दिया, तो कितनी मात्रा में इसे प्रयोग किया जा सकता है?
अगर ताज़ा आंवला आपके पास है तो 3 से 5 ताजे आंवले का जूस आप प्रयोग करके ले सकते हैं। अगर आपके पास ताज़ा आंवला नहीं है तो आंवले का चूर्ण मार्केट में अवेलेबल होता है, 3 ग्राम इसका पाउडर आप ले सकते हैं। 3 ग्राम पाउडर बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, बुजुर्ग के लिए भी अच्छा होता है। या फिर दूसरा प्रयोग इसका ऐसा किया जा सकता है कि रात्रि में सूखे पाउडर का आप एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह निहार मुंह खाली पेट उसको पी लीजिए, ये भी वही लाभ करेगा। आंवला कैंडी भी आती है, आंवला का मुरब्बा भी आता है, आंवला का पाउडर भी आता है, कच्चा आंवला भी होता है और जूस बना के भी प्रयोग किया जाता है। कितने सारे प्रयोग हैं इसके। तो सबसे ज्यादा लाभ किस चीज से मिलता है? आंवले का सबसे ज़्यादा लाभ तो मैं ये कहूँगा कि आप कच्चे आंवले को प्रयोग करो या आंवले का पाउडर प्रयोग करो। जो कैंडी आदि बनाई जाती है, अत्यधिक शर्करा किस मात्रा में डाली है, किस क्वालिटी की डाली, उस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर आप स्वयं कोई कैंडी बनाते हैं या स्वयं कोई मुरब्बा बनाते हैं, शहद के साथ बनाते हैं, वो भी एक अच्छा लाभ कर सकता है। मार्केट की बनी औषधियों से अच्छा है कि आप पाउडर ही लें या ताज़ा आंवले का प्रयोग करें। सर ऐसा कहा जाता है आंवले को उबालने से विटामिन सी कम हो जाता है, तो फिर आंवले का मुरब्बा क्या फायदेमंद है? आंवला एक उचित ताप में उबाला जाता है। अगर आंवले को आप अत्यधिक मात्रा में उबालते रहेंगे तब उसका विटामिन सी या अन्य जो औषधीय गुण हैं वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके गुणधर्म की बात करें, च्यवनप्राश की बात करते हैं या कोई अन्य हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ हमने एक विद प्रोसेस सिस्टमेटिक वे से हम निर्माण करते हैं। उसमें कुछ औषधीय काढ़े या औषधि के जूस डालते हैं या औषधि के पाउडर डालते हैं, तो आंवले के गुणवर्धन हो जाते हैं। वहाँ विटामिन सी भी आपको ज़्यादा मिलता है और अन्य जो आंवले के गुण हैं वो भी बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट आप घर में उबाल कर उसका चटनी बनाते हैं तो वहाँ गुण कहीं ना कहीं उसके जूस, उसका एक्सट्रैक्ट उसके उस जल में आ जाता है। क्या आंवला हर मौसम में इस्तेमाल किया जाता है या फिर ठंडियों में ही इस्तेमाल करना चाहिए? आंवला पूरे वर्ष आप प्रयोग कर सकते हैं, चटनी के रूप में ले सकते हैं, या आंवला जो आप सब्जी में टमाटर आदि डालते हैं या कोई अन्य चीज डालते हैं, खटाई डालते हैं, तो वहां आप आंवले का पाउडर यूज कर सकते हैं। बुजुर्ग आदमी तो पेट की सफाई के लिए इसका पाउडर भी या जूस भी प्रयोग कर सकते हैं। आंवले को पूरे वर्ष आप प्रयोग कर सकते हो, कोई इससे समस्या नहीं आने वाली। सर क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए आंवले का जूस या फिर आंवले को कच्चा लेते हुए? आंवला अगर आप जूस ले रहे हैं या चबाकर, मैं तो कहूँगा चबाकर ही खाना चाहिए। जूस लेने में कई बार उसके जो फाइबर्स हैं, कई बार आपके दांतों की कुछ समस्याएं हैं, आप चबा नहीं पा रहे हैं या आप सक्षम नहीं हैं चबाने में, तब आप जूस ले सकते हैं या फिर उसका पाउडर बना के ले सकते हैं। सावधानी यही है कि वो फल कहाँ से आया है, कैसे स्थान से आया है, क्या आसपास कोई व्हीकल ज़्यादा तो नहीं चल रहा था, प्रदूषित एरिया में तो वो पौधा नहीं लगा था। सर आंवले को जैसे आपने बताया हर बीमारी में ये फायदेमंद है, तो मैं जानना चाहूंगा जिन बच्चों के चश्मा लग गया हो तो वो आंवले का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कितनी मात्रा में प्रयोग करने पे उनका चश्मा उतर जाएगा? जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है वो आंवले का प्रयोग जूस के रूप में भी ले सकते हैं, पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। जूस का रूप जो है वो 2 से ढाई आंवले का जूस निकाल कर, 2 से ढाई आंवला भी जो अच्छा पका हुआ है, बड़े साइज का है। अगर मैं आंवले के साइज की बात करता हूं तो आंवला कई प्रारूप में आता है, छोटा है, बड़ा है, जंगली आंवला है। तो आंवले का उचित जो जूस सवरस आपने निकाला है, जूस मात्रा में 3 ml 5 ml तक आप निरंतर दे सकते हैं सुबह शाम। और पाउडर देना है तो 3 ग्राम आप पाउडर बच्चे को दे सकते हैं, जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा लाभकारी साबित होता है। और दूसरा प्रयोग ये है कि आंवले के पाउडर को रात्रि में भिगो दीजिए, सुबह मलमल के कपड़े से छान लीजिए और सुबह सुबह सादे पानी को मुंह में भर लें और उस आंवले के पानी से आंखों को वॉश करें। ये आंखों के चश्मे को जल्दी उतारने का काम करता है। पेट साफ करने के लिए आंवले को यूज किया जाता है, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं? पेट साफ करने के लिए आंवले का पाउडर आप प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का जूस बनाकर आप ले सकते हैं। 3 ग्राम पाउडर आप रात्रि में भिगो दें और सुबह निहार मुंह खाली पेट इसको लीजिए, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इसका जूस लेना है तो आप 10 से 20 ml तक का इसका सवरस या जूस ले सकते हैं। सर ऐसे भी कहा जाता है आंवला शरीर की एनर्जी बढ़ाता है और ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करने में भी काम करता है, तो ये कैसे करता है? आंवले के अंदर कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स, कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, हमारे हाइपोथैलेमस पर काम करते हैं। हमारे स्ट्रेस को कम करने का भी ये आंवले के अंदर एक गुण पाया जाता है। निरंतर जो व्यक्ति आंवले का सेवन करते हैं उनका स्ट्रेस, भय, शोक, चिंता, तनाव ऐसे नहीं आती है। पहले के ऋषि मुनि लोग आंवले का निरंतर सेवन करते थे। राजा महाराजाओं के भोज में आंवला जरूर होता था।
आज के समय जो व्यक्ति आंवले का प्रयोग करता है वो रिसर्च के द्वारा प्रमाणित जांच करवा सकता है कि उसका शरीर दूसरे व्यक्ति से, उसका बुद्धि दूसरे व्यक्ति से तेज होगा, शातिर होगा और स्ट्रेस आदि कम होगा उनके जीवन में। सर कई लोग ये भी बोलते हैं कि आंवला एंटी एजिंग का भी काम करता है। जी हाँ, आंवला एंटी एजिंग का काम करता है। आंवले के सेवन से व्यक्ति बुजुर्ग नहीं होता। अगर आंवले का निरंतर आप सेवन करते रहेंगे, आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, आपको स्किन का कोई विकार नहीं होगा और आप बुजुर्ग या बूढ़े नहीं दिखेंगे कभी। सर कई लोग ये भी बोलते हैं कि आंवले की तासीर ठंडी होती है जिससे कफ बढ़ने की उनको प्रॉब्लम रहती है। आंवले की अगर तासीर को रूपांतरित करना है, अगर आपको कोई ठंड लगी है या जुकाम हुआ तो आंवले के साथ आप सौंठ का पाउडर ले सकते हैं या अजवाइन का पाउडर ले सकते हैं। आंवला आपको कोई भी समस्या नहीं क्रिएट करता। तो इसकी तासीर सच में ठंडी होती है? आंवले की तासीर, अगर मैं ये टर्म बात करूं, शीतल होती है? जी नहीं। आंवले की तासीर सम है, आप निरंतर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, कई व्यक्तियों को शीतलता महसूस होती है या जुकाम होता है, तो ऐसा उसको निरर्थक लगता है। ऐसा कोई भी भाव ऐसा नहीं होता है। जी, आंवले को लेते हुए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आंवले को लेते समय आप एक उचित मात्रा में लीजिए और उचित मात्रा उचित स्थान से आप इसको लीजिए। और आंवले को प्रयोग करना है, जैसे आप मुरब्बा प्रयोग करते हैं तो मुरब्बे को एक्सटर्नली गर्म पानी से धो लीजिए, तब आप उसका प्रयोग करें। कैंडी प्रयोग करनी है तो बच्चे कई बार कैंडी बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, उचित मात्रा में कैंडी प्रयोग कीजिए। जूस अगर आपको लेना है, जूस भी आप वैद्य के अनुसार 3 से 5 ml लेना है, 10 ml लेना है, आपकी आयु के अनुसार, आपके रोग की अवस्था के अनुसार उसको नियमित वैसे लेना चाहिए। सर लीवर को डिटॉक्स करने में भी आंवले का सबसे बड़ा रोल कहा जाता है, तो लीवर को कैसे डिटॉक्स करता है आंवला? अगर आपको लिवर डिटॉक्स करना है तो आंवले का जूस बनाकर आप प्रयोग करेंगे तो आपका 1 माह में ही लिवर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। सर आंवले को लेकर मिथ्स क्या क्या हैं? आंवले को लेकर मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं कि आंवला आपको शीतलता कर सकता है, आंवला आपके शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कई व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचार करते हैं अपने आप वैसे तथाकथित बोलकर, लेकिन आंवला शास्त्रों में बहुत ही अच्छी अद्भुत औषधि माना जाता है। आंवले का जूस अगर आपको बनाना है, डायरेक्ट आप पेड़ से उसका फल लेकर ही बनाएं। आंवले की मिथ ये मैं कहना चाहूंगा, जो मार्केट के प्रोडक्ट अपने आप के प्रचार प्रसार करने के लिए कहते हैं 100% नेचुरल, उनमें केमिकल डला होता है, वो मिथ है। आंवले को प्रयोग करना है, आप पाउडर प्रयोग करें, आंवले का जूस प्रयोग करें। किसी के तथाकथित प्रोडक्ट पे आप ना जाते हो, उसकी आप केमिकल कंपोजिशन जरूर पढ़ लें, उसमें सोडियम बेंजोएट कितना डला है, अन्य कोई पदार्थ कितना डला है, वो आपके शरीर के लिए लाभकारी होगा या दुष्प्रभाव करेगा। लाभकारी नेचुरल लेना, कच्चा लेना या उसका पाउडर लेना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वैद्य नवनीत भारद्वाज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।